हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपका आ गया है और देखिए 23 जनवरी से आपका फॉर्म भी आपका शुरू हो रहा है। तो काफ़ी सारे छात्र इन चीज़ों को लेकर के परेशान है कि आखिर किस जोन से अप्लाई करने चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के कंपटीशन आपके बढ़ते हैं और कंपटीशन आपके कम भी होते हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है इन चीज़ों को लेकर के लगातार हतोत्साहित भी रहते हैं और क्लियर तरीका से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि आपको कहाँ जो है किस जोन से आपको अप्लाई करने चाहिए, ताकि कम कंपटीशन हो, परसीट फाइट आपके कम हो। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग पूरी चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा सा कुछ हम लोग जो है प्रीवियस डेटा को भी देखेंगे। जो 2019 का आपका कटअप रहा था, 2018 का कटअप रहा था और जो आपका 2014 का कटअप रहा था, इन सभी में अगर देखा जाए, चाहे आपका एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या फिर आपका एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी रेलवे का अलग अलग आपका एग्जाम हो, इन सभी में जो आपका मेन डिपेंड करता है ये आपके जोन को सिलेक्ट करने में। काफ़ी सारे ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ अप्लीकेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके कारण से कटअप काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है और आप फाइनली सिलेक्शन से वंचित रह जाते हो। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिक बातें करेंगे, जिससे कि आपका पूरी तरीका से सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और 40 नंबर में भी देखिए फाइनल सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का, 38 नंबर में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कैसे? तो वैसे कैंडिडेट करते क्या है कि जब आपका फॉर्म का आवेदन लास्ट डेट आ जाता है, वैसे केस में अप्लाई करते हैं, सभी जोन को वो देख लेते हैं कहाँ पर कितने एप्लीकेंट्स आए हुए हैं, कहाँ का परसीट आपका फाइट क्या है। इन सारी चीज़ों को अगर आप देख करके अप्लाई करते हैं बेहतरीन तरीका से, तो बिल्कुल आप 100% आप बेहतर आप जोन को जो है सिलेक्ट आप कर पाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताया है कि कब तक आपको अप्लाई करने चाहिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका वैकेंसी है, और मैं आपको कंप्लीटली आपको जो है आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हम बात कर ले तो हुबली जोन का यूआर कैटेगरी के अंतर्गत 200 आपका 7 पोस्ट है, एससी के अंतर्गत 75, एसटी के अंतर्गत 37, ओबीसी के अंतर्गत आपका 133, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपका 50 है। तो देखिए हुबली जोन के अंतर्गत आपके टोटल जो आपका पोस्ट है ये आपके 500 आपका 3 है। जबकि अगर बात कर ले हम लोग जो है आपका भुवनेश्वर का, तो यहाँ पर देखिए आपका 900 आपका 64 है। कोलकाता की अगर बात करेंगे तो ये आपका देखिए 1044 है, लेकिन कोलकाता सभी में जो है आपका रेड जोन के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट भी किया है कौन सा आपका रेड जोन है और कौन से आपके जो है ग्रीन जोन है, जिससे कि आपका पूरी तरीका से क्लियर हो जाए। लेकिन ये आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप पूरी तरीका से यहाँ पर समझेंगे कि आपके कैटेगरी में कितना आपका वैकेंसी आपको दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आपके और भी जैसे आपका है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जयपुर है, जो काफ़ी अच्छा जोन है आपका। जयपुर में देखिए मात्र आपका 1400 आपका 33 आपका जो है टोटल आपके पोस्ट आए हुए हैं। उसी तरह से अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो आपका एनआरसी आपका एनआर आपका न्यू दिल्ली आपका जोन है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपका पोस्ट आया हुआ है 4700 आपका 85 है। उसी प्रकार से क्या है कि कोलकाता जोन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आता था, लेकिन इस बार क्या है कि वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है आपके कोलकाता जोन के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरेक्टली अगर कोलकाता की बात करेंगे तो SER आपका कोलकाता है, जिसमें मात्र आपका 244 ही आपका वैकेंसी आपको दिया गया है। तो पूरी वैकेंसी देखिए अगर 32,000 पर अगर बात करेंगे अप्रोक्स अब, तो पर सीट कंपटीशन आपके काफ़ी हाई रहने वाला है। लेकिन जोन वाइज आपका कटअप डिपेंड करता है, तो जोन वाइज और कितने एप्लीकेंट्स आपके आए हुए हैं इस बार आपका ज़्यादा आपका डिपेंड करेगा। और इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका दोस्तों आपका कम है, दूसरी चीज़ है कि ITI को यहाँ से आपका खत्म किया गया है, तो कंपटीशन इस बार आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आपका होने वाला है। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग देखें थोड़ा सा 2019 की अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो देखिए 2019 में जो है करीब आपका 1 लाख के आसपास आपका वैकेंसी आपको दिया गया था। फिर भी देखिए रेड जोन के अंतर्गत आपके कौन कौन से जोन आए थे, तो देखिए अगर हम बात कर ले NR दिल्ली की, तो देखिए आपका NR दिल्ली जो आपका है यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों, तो आपका RRB की अगर बात करेंगे, देखिए ये सभी आपका रेड जोन के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका दिल्ली आपका है, या फिर कोलकाता की बात करेंगे, या फिर जो है कोलकाता है, फिर आपका गोरखपुर है, और जैसे कि आपका जयपुर अजमेर है। इन सभी में अगर यहाँ पर आप देखेंगे RRB की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए RRB जैसे कि आपका है जैसे कि आपका जो है चंडी आपका अगर है, यहाँ पर देखिए यूआर कैटेगरी के अंतर्गत 70, एससी के अंतर्गत आपका 60 पॉइंट आपका समथिंग, एसटी के अंतर्गत आपका 50 पॉइंट समथिंग, ओबीसी के अंतर्गत 64 पॉइंट आपका 77, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 50 आपका 7.75। तो ये देखिए आपका रेड जोन के अंतर्गत है। तो ऐसे जोन में देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा आपका कटअप गया था। वही कोलकाता की बात करें या फिर हम लोग रांची की बात करें एवरेज है वो कटअप का, तो यहाँ पर देखिए आपका रांची का दोस्तों आपका कितना चला गया था, तो ये आपका देखिए 70 पॉइंट आपका 74। उसी तरह से यहाँ पर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए आपका एससी कैटेगरी के अंतर्गत 54 पॉइंट आपका 29, एसटी के अंतर्गत 46 पॉइंट आपका 95, ओबीसी के अंतर्गत 64 पॉइंट आपका 64, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 53 पॉइंट आपका 97 के करीब आपका कटअप रहा था। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे कि जैसे कि आपका गोरखपुर है या अजमेर है या फिर रांची है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, कोलकाता है। कोलकाता में देखिए आपके दो तरह के जोन है, एक आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है
और दूसरा आपका ईस्टर्न आपका रेलवे है। तो देखिए इन दोनों जोन में वैकेंसी पहले आती थी और इस बार देखिए आपका वैकेंसी आपको दिया गया है, लेकिन काफ़ी आपका कम है। उसी प्रकार से देखिए अगर बात करें हम लोग गोरखपुर का या फिर जयपुर की अगर बात करेंगे तो ये सभी आपका रेड जोन के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपके होते हैं। तो इन सभी में देखिए कहीं ना कहीं और जो आपके वैकेंसी आपका आता है ये तो आपका बैलेंस आपका रहता ही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कटअप इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जाता है। और ये आपका इस बार ऐसा नहीं कि 2022 का ही, ओवरऑल आपके सभी कंपिटिटिव जितने भी आपका कंडक्ट हुआ है, चाहे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो, तो ये सभी कहीं ना कहीं आपका रेड जोन के अंतर्गत जाता है, क्योंकि ये सभी हाईलाइटेड जोन है जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। तो ऐसे जोन में अगर देखेंगे तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपका रहता है। वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इससे थोड़ा सा डाउन की, तो आप देखिए यहाँ पर भुवनेश्वर है, इलाहाबाद है। यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर की अगर बात करेंगे 60 आपका 6.49 आपका, और जैसे कि आप देखेंगे तो ये आपका यूआर कैटेगरी का है। उसके बाद देखिए यूआर के बाद आपका SC ST फिर आपका ओबीसी है। तो देखिए यूआर में आपका 60 आपका 6.49, उसके बाद देखिए एससी का आपका 49.13, और देखिए एसटी में अगर बात करेंगे तो 44 पॉइंट आपका समथिंग, वही ओबीसी की बात करेंगे तो 58 पॉइंट आपका समथिंग गया था, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 48 पॉइंट आपका समथिंग। तो देखिए भुवनेश्वर वगैरह या इलाहाबाद को आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन सभी में अप्लीकेंट्स आपके कम आते हैं, वैकेंसी आपके चाहे कितना भी रहे। तो चूंकि कोलकाता है, पटना है, रांची है, इन सभी में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है बिल्कुल आपका फाइट करता है। इसके अलावा देखिए जैसे हम इलाहाबाद की बात करें या फिर देखिए यहाँ पर आपका बेंगलोर जोन है, तो बेंगलोर जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बेंगलोर जोन देखिए आपका 2000 आपका जो 18 का आपका भर्ती था, इसमें आपके कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी कम रहा था, क्योंकि 38 इसका कटअप ही गया था आपका। और देखिए उसी कारण से क्या है कि फिर आपका 2019 में आपका रिक्रूटमेंट जब आया तो इसमें अभ्यर्थियों ने जो है बढ़ चढ़ करके फॉर्म अप्लाई किया, जिसके कारण से यहाँ का कटअप जो है आपका हाई चला गया था। लेकिन इस बार फ्रेंड्स आपका ऐसा नहीं होने वाला है, तो आप चाहो तो बेंगलुरु जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपका यूआर का 60 आपका 6.23 आपका गया था, तो ये आप जो है अच्छी जोन के अंतर्गत आप ले सकते हो। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें एससी का, तो ये आपका 52 पॉइंट आपका समथिंग, एसटी का 48 पॉइंट समथिंग, और जो है ओबीसी का 60 पॉइंट आपका समथिंग, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 50 पॉइंट आपका समथिंग रहा था। तो इन सभी जोन में अगर देखेंगे तो ये आपका एवरेज आपका जोन है, तो चाहो तो आप इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ग्रीन जोन की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपका है अहमदाबाद, चेन्नई है, आपका गुवाहाटी है, बिलासपुर आपका है, मुंबई है, चेन्नई है, और आपका देखिए गुवाहाटी है और आपका बिलासपुर है। तो इन सभी जोन को मैंने ऑलरेडी आपको जो है पहले भी आपको रिकमेंड किया हुआ था कि इन सभी जोन को आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ का जो आपका कटअप है ये आपका 60 जो है आपका 2 पॉइंट आपका 7 60 आपका 2 पॉइंट आपका 67 आपका जो है ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, जबकि एससी में आपका 50, और जो है एसटी के अंतर्गत 49 पॉइंट समथिंग, और ओबीसी के अंतर्गत 58 पॉइंट आपका समथिंग, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 51 पॉइंट आपका समथिंग यहाँ पर आपका रहता है। जैसे कि चेन्नई की ही अगर बात करेंगे तो अभी आपका देखिए पेपर आपका कंडक्ट हुआ है आपका टेक्नीशियन और एएलपी का, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कटअप जो है आपके काफ़ी कम आपके जा रहे हैं, पर सीट फाइट भी आपका कम रहता है। तो आप चेन्नई चाहो तो आप प्रीफर कर सकते हो। यहाँ का देखिए ओबीसी का आपका सॉरी अनरिजर्व में आपका देखिए 60 पॉइंट आपका 95, लगभग आप 61 ले लो। और यहाँ पर देखिए एससी की अगर बात करेंगे तो 49.89, जबकि एसटी की अगर बात करेंगे तो 43 पॉइंट आपका समथिंग, ओबीसी में आपका 55 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे तो 40 पॉइंट आपका समथिंग गया था। तो चाहो तो आप यहाँ पर देखिए आप चेन्नई सेलेक्ट कर सकते हो, गुवाहाटी और बिलासपुर है आपका, फिर आपका मुंबई है। तो देखिए चेन्नई जो आपका जोन है ये काफ़ी कंफर्टेबल जोन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपटीशन आपका कम रहता है। इसके अलावा दोस्तों गुवाहाटी की अगर बात करेंगे, यहाँ का देखिए ओबीसी का कटअप मात्र आपका 50 पॉइंट आपका 23 आपका अगर जो है ये आपका कटअप गया था। तो ये जो आपका कटअप है ये आपका फाइनली आपका पीईटी के लिए आपका शॉर्टलिस्ट किया गया था कैंडिडेट, फाइनल कटअप आपका अलग से आपका प्रिपेयर होता है, लेकिन इस बार आपका 1:1 के रूप में आपको बुलाया जा रहा है। फुल नोटिफिकेशन में ऐसे आपका लिखा हुआ है। तो चाहो तो आप यहाँ पर देखिए चेन्नई, गुवाहाटी, या फिर अगर दोस्तों हम बात कर ले तो बिलासपुर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपका मुंबई है तो मुंबई आप लास्ट में रख लेना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप चेन्नई आपका है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले बिलासपुर है, तो इन सभी जोन को आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब राहत भरी आपका जोन है, और यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपके कम रहने की पूरी चांसेस होती है, क्योंकि इन सभी जोन में जो है कमी अभ्यर्थी जो है फाइट करते हैं। बाकी देखिए इस बार जो आपका मेन आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, देखिए जैसे कि आपका जनवरी आपका जो है 23 से आपका फॉर्म आपका शुरू हो रहा है, कल से आपका फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको जो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ये 15 आपको फरवरी के आपको बात करना है, क्योंकि देखिए 15 फरवरी तक लगभग कैंडिडेट जो है काफ़ी एप्लीकेंट्स आपके आ जाएंगे। तो जिससे कि आपका ये एवरेज आपका निकल जाएगा कि कहाँ का कितने जो आपके एप्लीकेंट्स आपके आए हुए हैं और कहाँ पर कितना ज़्यादा जो आपका फॉर्म आपका फिलअप हुआ है। तो वहाँ पर परसीट फाइट तो आपका उसी समय निकल जाएगा, 15 तक तो आपका परसीट आपका फाइट निकल ही जाएगा। डायरेक्टली आप डिवाइड करेंगे इसका परसीट फाइट निकल जाएगा, तो आप खुद को वहाँ पर
जो है सेफ जोन में फील भी कर पाएंगे कि कहाँ का कितना कंपटीशन है, तो उसके बेसिस पर आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर जोन को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो 15 फरवरी तक आप सभी लोगों को वेट करना है, जिससे कि पूरी तरीके से मैं डेटा को कलेक्ट करके और आपको अलग अलग जोन का एनालिसिस आपको प्रॉपर तरीका से मैं दे पाऊँ कि कहाँ का कितने एप्लीकेंट्स है और परसीट आपका फाइट क्या है। नहीं तो फिर होता क्या है कि आपका लगभग आपका 500, 550, 400, 450 ऐसे करके आपका परसीट आपका फाइट चला जाता है, जिसके कारण सभी अर्थी बाद में पछतावा होता है कि किस जोन से हमें अप्लाई करना चाहिए था। तो इसलिए आप सभी लोगों को अभी इंतजार करना है 15 फरवरी तक, उसके बाद ही संभवतः आप अप्लाई करें ताकि पूरा का पूरा आपका डेटा आपका आ जाए। नहीं तो फिर क्या होगा कि जब आपका फॉर्म का डेटा आपका क्लोज हो जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए परसीट फाइट काफी ज्यादा है, जो आपको लगातार आपको डिमोटिवेट करता है। तो इस कारण से क्या है कि देख लीजिए यहाँ पर आपका वैकेंसी का आपका डिटेल है, और देखिए जब भी कभी अप्लाई करो तो आप देखिए जहाँ पर आपका मैक्सिमम आपका वैकेंसी है उसको आप मत छोड़ दो, और जहाँ पर कम है उसको भी छोड़ दो। इसके जो बीच वाला आपका होता है जस्ट आपका लो के जस्ट आपका थोड़ा सा हाई वाला, ऐसे जोन में लगातार देखा गया है। और मैं लगातार चूंकि जो है इसका डेटा मैं एनालिसिस कराता हूँ, तो जहाँ तक मैंने खुद से देखा हुआ है कि वहाँ का जो है कंपटीशन थोड़ा कम आपके होते हैं, तो ऐसे जोन को आप प्रीफर कर सकते हो। तो बाकी मैंने आपको दिखा दिया है परसीट फाइट आपका ये आपका रहा था प्रीवियस ईयर जो आपका कटअप रहा था, कंप्लीटली मैंने आपको दिखा दिया है। तो ऐसे जोन को आप प्रीफर कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। दो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट सेशन का इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और बेहतरीन चीज़ों को आप समझ पाएं। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है अपना फीडबैक आप दे सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।